Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बबल रिमूवर के जो अपनी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि बिना पेस्टिंग मशीन के हम डिस्प्ले को पेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे बबल रिमूवर के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम अपने मोबाइल मतलब ये अपने डिस्प्ले को फोल्डर बना लेते हैं। मतलब मैं आपको हाथ से पंचिंग करके बताऊंगा और उसको किस तरह से करना है दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अलाइनमेंट वगैरह करके आपको किस तरह से इसको यूज करना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले पे OCA लगा लेना है। OCA वगैरह तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह से लगाना है। उसके बाद टच चेक कर लेना है, जो भी आप टच ले रहे हैं उसके बाद प्रॉपर चल रहा है ये देख लेना है आपको टच वगैरह। अब उसके बाद हमें दोस्तों पंचिंग करना है, तो उस पंचिंग को किस तरह से करना है अभी देख लीजिए आप। जैसा कि टच अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको इसको चालू कर लेना है। कहने का मतलब वो इसलिए है, इसके डिस्प्ले की जो अलाइनमेंट जो ओरिजिनल मतलब रहती है इस पर भी रखा हुआ है, आपको इसी तरह से रखना है। और दोस्तों आपको ये देखना है कि कहीं से डिस्प्ले आसपास से कहीं ज़्यादा मतलब खसक तो नहीं रहा है, नहीं तो वो अलाइनमेंट ठीक से नहीं होगी। आपको टच रख के भी ऐसा देख लेना है पहले OCA हटाने से पहले कि वो प्रॉपर हो रहा, मतलब बिल्कुल बीच में मतलब अपना डिस्प्ले आ रहा है या नहीं है, परफेक्ट अलाइनमेंट कर लेनी है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस पे OCA हटा के डिस्प्ले टच को लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने वही कहा है कि आप इसको जब लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम टच की हटा लेंगे, जो इसकी प्रोटेक्शन है दोस्तों, इसको साइड रख देते दोस्तों। अब हमें OCA हटानी है दोस्तों। OCA को भी आपको ध्यान से हटानी है ताकि डिस्प्ले ना हिले, बिल्कुल आराम से। और OCA यदि दोस्तों आपको लगाने में बबल आ जाते तो पहले आप बबल रिमूवर में उसको रिमूव कर लें, नहीं तो वो बाद में दिक्कत दे सकते हैं। अब दोस्तों हमको टच कैसी रखनी है देखिए दोस्तों, जैसे कि हम पंचिंग में रखते हैं बस बिल्कुल वैसा ही काम है दोस्तों। बस हाथ में हमको मैनुअल करना है, वो मशीन से होता है और हमें मैनुअल करना है। हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक टिप्स मतलब थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हल्की सी OCA दब गई है, ये देखिए मतलब OCA इस पर चिपक गई है। अब हमको बस इसी तरह से थोड़ी सी इस पोजीशन पे रख के हमको ये सब रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों, जिसकी परफेक्ट अलाइनमेंट फिर बैठ पाएगी। अब इसी तरह से डिस्प्ले निकाल लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों, बिल्कुल बराबर शेप में मतलब आया है बीच में जैसा लगता है। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसे थोड़ा थोड़ा मतलब जो बबल हमें नहीं लेना है, बस बिल्कुल बबल आने नहीं चाहिए। और इसका थोड़ा सा ऊपर से ध्यान रखना चाहिए आपको इस तरह से कि ये इस पे थोड़ी सी गैप रहे, क्योंकि जब हम दबाते रहेंगे तो दोस्तों एयर इधर से निकलती रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपको इस तरह से हल्का हल्का सा दबाना है और OCA इस पे चिपकती जाएगी। ये बिल्कुल मैनुअल तरीका है दोस्तों, आपको बबल रिमूवर से ही आपका काम हो जाएगा। पंचिंग मशीन की आपको आप जरूरत ही नहीं है। हल्के फुल्के बबल दोस्तों ये बबल रिमूवर में निकल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा लाइट पड़ रहा है, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। अब दिख रहा है ठीक से? हाँ, आ रहा है। तो दोस्तों ये मैनुअल पंचिंग हम इसको कह देंगे। इसमें बहुत आसानी से हो जाता है दोस्तों, डिस्प्ले वगैरह भी में दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल आपको मैनुअल पंचिंग बता रहा हूँ मैं दोस्तों, इस तरह से आप करिएगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। जिस जगह से हमको ऊपर से हमको जोर नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों एयर जो बन के ऊपर आ रही है दोस्तों वो निकलना भी चाहिए, नहीं तो यदि वो ज़्यादा एयर इकट्ठी हो जाएगी तो बबल रिमूवर में निकलने में बहुत तकलीफ आएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको धीरे धीरे आना है ऊपर। दोस्तों देखिए, जिसके पास बजट कम है दोस्तों, मात्र 20,000 रुपये में आप बबल रिमूवर बुक कर सकते हैं। और इस तरह से आप करेंगे दोस्तों, मैं कम से कम 150 से 200 डिस्प्ले इस तरह से बना चुका हूँ। मेरे पास BST1 भी है, थोड़ी सी BST1 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें सिर्फ बबल रिमूवर ऑन चालू था। तो इसके लिए दोस्तों मैंने बबल रिमूवर से कोशिश मतलब करके अपने आप को थोड़ा सा दोस्तों इस तरह से कर लिया कि मैं मतलब इसी से काम चल रहा है। तो मैंने अभी बबल रिमूवर ही मंगवाया दोस्तों। मैं आपकी और इसकी पूरी जानकारी अभी और भी है, मैं आपको दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अभी हमने पंच नहीं किया, अभी धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे बबल कम होता जाएगा,
क्योंकि वहाँ से हमने दबाया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल ऐसी पंचिंग करी है मैंने कि जैसे कि उसमें होती है। देखिए हल्के फुल्के बबल हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम इसको बबल रिमूवर में रख देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए आप और देख लीजिए, बस इतने बबल रह गए दोस्तों। अभी हम बबल रिमूवर में निकाल लेंगे। अब मैं आपको पीछे साइन भी कर देता हूँ डिस्प्ले पे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मार्कर दोस्तों मैं ये साइन कर देता हूँ मेरे SM, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने डिस्प्ले चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं लोगों को। तो उसके लिए दोस्तों अब देख लीजिए मैनुअल पंचिंग करिए दोस्तों, मशीन से भी अच्छी मैनुअल पंचिंग हो गई। तो दोस्तों आप अपने आप का काम करेंगे तो अपने आप इस चीज़ को मतलब कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ही मैं बबल रिमूवर में रखने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपना साइन वाला डिस्प्ले दोस्तों, ये देखिए ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसमें हमको उल्टा रखना है दोस्तों। इसमें नीचे का सरफेस जो बाबा टूल्स का ये जो बाबा का V3 है दोस्तों, इसमें नीचे का सरफेस जो होता है वो हीट होता है। अब वो हीट क्यों होता है उसका भी मैं आपको पूरा मतलब बताऊंगा अभी। अब हम इसको बंद कर देते हैं दोस्तों, और इसको हम 400 पे है तो हम 450 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों। A few moments later. पूरा प्रेशर दोस्तों डाउन होने के बाद ही आप इसको खोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसको ऊपर रख देंगे V3 को, तो इसमें मैग्नेट है, ये आराम से आपका काम हो जाएगा, ताकि वहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों आपके सामने दोस्तों एक भी बबल नहीं है। ये देखिए दोस्तों हाथों का कमाल। देखिए दोस्तों आपको हर एंगल से मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल एक भी बबल नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता है कि इससे हाथ से पंचिंग की है दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए आपको मैं दोनों तीनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक भी बबल नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना हुआ है दोस्तों। तो ये है हाथों का कमाल दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, या आप भी कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल ये मेरे साइन दोस्तों, वही डिस्प्ले। अब इसको मैं पूरा चेक कराता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये चालू हो गया है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा मोबाइल हो गया है कंप्लीट। देखिए दोस्तों बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है दोस्तों, ना तो कोई बबल ना बबल का निशान है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और ये ना तो किसी चीज़ का डर है कि पंचिंग में टूट जाए दोस्तों। कम बजट वाले लोग बिल्कुल आप ये इस तरीके वाली ट्रिक चलाइए दोस्तों। बिल्कुल 100% मेरी प्रैक्टिकल ट्रिक है दोस्तों। कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं कभी नहीं दूंगा दोस्तों। इस जगह पासवर्ड लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आप अपना काम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बबल रिमूवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो नए भाई हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम आती है किस तरह से लें, किस तरह से उसको ऑपरेट करें, वो मैं भी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स मेरा ये एक और कहना था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई कमेंट्स में आएंगे तो उससे अच्छा वीडियो में बता दूँ। देखिए दोस्तों आप डिस्प्ले पे OCA लगाते हैं जब,
तो देखो, सबसे पहले तो दोस्तों आप यदि आप काम कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छा कीजिए, तो अच्छा ही आपका नाम होगा। सबसे पहली बात, आपको OCS सबसे अच्छी क्वालिटी की लेना है। वो चाहे वो 60 रुपए की एक आती हो या 70 रुपए की एक आती हो, लेकिन दोस्तों आपको OCS अच्छी लेंगे तो आपको फिनिशिंग भी अच्छी आएगी दोस्तों, और बबल भी नहीं आएंगे। अभी बाजार में कुछ तो भी डुप्लीकेट्स भी मिल रहे हैं, कोई मित्सुबिशी की डुप्लीकेट भी बेच रहे हैं दोस्तों, ऐसे सुनने में आता है। और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उस OCS का यही है कि उसमें अधिक जो मतलब जब लगाते वक्त अधिक स्मेल आ रही है दोस्तों, थोड़ी सी अजीब सी केमिकल की, तो आप समझ जाइए कि दोस्तों वो कॉपी हो सकती है। और जिसमें केमिकल की स्मेल थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी खुशबू टाइप आ रही है, आप OCS जब लें तो थोड़ा सा आप उसको चेक जरूर करें दोस्तों। तो वहीं आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि OCS में इस तरह से चेक नहीं कर सकते कि लगाने से पहले। तो दोस्तों वो चीज़ आपको क्लियर कर दी है। OCS लगाने के बाद जब आप रोलर से लगाते हैं दोस्तों OCS, तो दोस्तों आप कभी बबल आ जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बबल रिमूवर में आप उसको 100 या 50 सेकेंड्स पे रख के निकाल सकते हैं, तो उससे आपके बबल्स तुरंत निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आप टच वगैरह अलाइनमेंट करें दोस्तों, जैसे कि अभी अपन ने आगे वीडियो में देखा था, उस तरह से अलाइनमेंट करके आप टच को पंचिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अब और एक क्वेश्चन आता है सर, कई बार क्या होता है कि पंचिंग के दौरान दोस्तों मेरे से भी कई बार बबल रह जाते हैं, मतलब बबल रिमूवर में निकालने के बाद भी बबल रह जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि दोस्तों हमारी जो सेपरेटर मशीन है जिससे हम टच निकालते हैं, जब आपकी टच लग चुकी है और बबल है उस पर, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसको हल्का सा आपको 60 डिग्री तक उसको डिस्प्ले को हीट करके, और आपको तुरंत उसको हीट करके तुरंत आपको बबल रिमूवर में डाल के कम से कम 800 सेकंड के लिए दोस्तों उसको रख देना है। तो दोस्तों आपके बबल निकल जाएंगे। ये 100% मेरा कराओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। आपको मैं डबल से बता रहा हूँ, जब बबल रह जाए, कुछ आप मैनुअल पंचिंग कर रहे हैं या फिर आप मशीन से भी कर रहे हैं, कई के मशीन में भी रह जाते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, उसको हल्का सा ऐसा कैसा डिस्प्ले को हमको सेपरेटर मशीन पर रख करके गर्म करना है, और उसको बबल रिमूवर में इंसर्ट करके कम से कम 1000 सेकंड या फिर 800 सेकंड के लिए रख देना है, जिससे दोस्तों बबल बिल्कुल निकल जाएंगे। एक बार आप ये करके देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे पता चलेगा कि आपका काम हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा बबल रिमूवर जो मैंने लिया है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको और बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो बबल रिमूवर में हम लेते वक्त किस चीज़ों की सावधानी रखना है, तो ठीक है दोस्तों, अब मैं पूरा आपको बबल रिमूवर का केवल सेटअप बता रहा हूँ दोस्तों, कि इसमें मतलब किस तरह से ये आता है और किस तरह से हमको इसको सेटअप करना पड़ता है दोस्तों। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसमें जब हम निकालते हैं तो इसके जो व्हील्स है दोस्तों, ये और ये बिल्कुल अलग आते हैं। सिंपल है दोस्तों, ये कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि बस इसमें पीछे नट इसके जो बोल्ट है दोस्तों दोनों तरफ से टाइट करना रहता है, और एक नीचे इसका स्टैंड है दोस्तों, इसको भी टाइट करना रहता है। अब दोस्तों एक मेन पार्ट पे आते हैं जो मैंने फेस करी है। आइए आप इधर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्लोज से। देखिए दोस्तों, हमें इसका जो प्रेशर है, ये आप देख सकते हैं, इसका जो प्रेशर है दोस्तों ये 90 के हल्का सा ऊपर रहता है। मतलब ये जब आता है ये पूरा डाउन आता है, कहने का मतलब पूरा प्रेशर लो आता है। थोड़ा सा एक 2 से 3-4 मिनट का आपको समय लगेगा जब होगा। तो दोस्तों आपको पूरी मशीन सेटअप करने के बाद ही इसको चालू करना है दोस्तों। ये इसका ऑन और ऑफ का स्विच होता है, और इसमें 90 जब हो जाता है दोस्तों तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। जैसे बबल रिमूवर में हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो जो एयर लेता है तो दोस्तों बाकी से मेंटेन कर लेता है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों, एक छोटी सी मुझसे गलती हुई थी कि मैंने जो इसका जो फिल्टर है दोस्तों, वो फिल्टर यहाँ पे लगता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बता दिया था, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी इसलिए। तो ये फिल्टर भी इसके साथ अलग से आता है दोस्तों, इसमें लगा हुआ नहीं आता है, प्लास्टिक का रहता है। तो ये फिल्टर भी आपको इसमें लगाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक खास चीज़ बता रहा हूँ, जब आप ये आएगा तो दोस्तों इसका जो ये आप देख रहे हैं, क्लोज से दिख रहे हैं, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मतलब जो इसका पाइप होता है दोस्तों, ये इस तरह से लगता है। इसको आपको दबाएंगे तो लगाएंगे आप तो
लग जाएगा, ये खींचने पे भी नहीं निकलेगा। इसका सिस्टम है दोस्तों, इस तरह से इसको दबाने के बाद ही निकलता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात ये बताता हूँ, ये इसके साथ लगा हुआ नहीं आता, ये अलग से एक पॉलीथीन में आता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो मेरे से एक गलती हुई थी कि ये जो इसमें ऐसा कोई वॉइसल आता नहीं दोस्तों। जब मैंने इसका ये स्क्रू कसा था और मैंने बबल रिमूवर में पूरा कंप्लीट सेटअप करा था, तो इससे एयर लीक हो रही थी दोस्तों। आपको बता दूं, एयर लीक हो रही थी दोस्तों। तो फिर हमने क्या किया कि जो नल की सीलिंग जो होती है, जो नलों की सीलिंग जो पानी वगैरह गिरता है दोस्तों, उसके लिए ये 20 रुपये का टेप आता है दोस्तों, ये लगाया हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा इस पर थोड़ा सा ये। तो दोस्तों इस पर पहले मैंने सीलिंग करी है, उसके जो थ्रेड थे उस पर जो आटे थे उस पर मैंने पहले इसकी सीलिंग करी और फिर मैंने इसको कसा है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आपकी एयर लीक होगी। और सबसे पहली बात इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर का पाना लगेगा दोस्तों। इसमें आपको 15 नंबर का पाना लगेगा और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है दोस्तों उस पर 17 नंबर का पाना लगेगा। कई बार आप इसको ज़्यादा टाइट करते हैं तो दोस्तों वो भी वहाँ से मतलब खुलने लग जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको इतनी ताकत नहीं लगानी है कि ये टूट जाए दोस्तों, क्योंकि ये पीतल के बने हुए हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा हम मतलब जोर आजमाइश ना करें। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। ये सेफ्टी वॉल से दोस्तों, इससे कोई आपको मतलब नहीं दोस्तों। तो ये इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और आपको इसको बताता हूँ, इसमें सारा मैनुअल सिस्टम है दोस्तों। इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका ऑन और ऑफ करता है, नीचे दबा हुआ है तो दोस्तों ऑफ है, और ऊपर आपको ऑन करके ही इसको रखना है, क्योंकि इसमें मेंटेन ऑटोमेटिकली ये ऐसा है कि मतलब 90 का जब गिर जाएगा, मतलब प्रेशर इसका थोड़ा कम हो जाएगा, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक कंप्रेशर चालू हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब कोई फटने कटने का कोई इशू नहीं है दोस्तों। इसमें काफ़ी मतलब सेफ्टी के साथ बनाया हुआ। और ये जो छोटा सा वॉल आप देख रहे हैं दोस्तों, आप ये जो है ये वाटर मतलब पानी इसमें कंप्रेस हो जाता है एयर में। तो दोस्तों मतलब आपको जब निकालना हो तो दोस्तों आपको इसको बिल्कुल एयर को कम करके निकालना है दोस्तों, नहीं तो एयर के साथ बहुत सारी दिक्कत आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये तभी खोलें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20 दिन महीने भर बाद आप इसका पानी ज़रूर निकाल दें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और छोटा सा सेटअप है दोस्तों, बस यहाँ पे हमको इसकी ये नली लगानी है दोस्तों। वो दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों हमको बबल रिमूवर के साइड में लगाना है दोस्तों, ये यहाँ पे हमको लगाना है। ये बस इतना सा सेटअप है दोस्तों, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बिल्कुल आप इसको बेफिक्री से यूज़ करिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों।